अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारे एक फार्मर हैं ज़िला मरी से, आपको के मरी ज़िला बन गया है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि बल्कि उनकी कॉल भी आई थी कि डॉक्टर साहब हमारी जो गाय है उसने बच्चा दिए हुए हुए कुछ दिन हो गए हैं, तो क्या हम उसको वंडा डाल सकते हैं? तो एक क्वेश्चन उनका ये था। दूसरा ये था कि क्या वंडा गर्म होता है? तो इसके बारे में मैं आगाही कर दें। तो तो मैंने उनको फ़ोन पे बताया सब कुछ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये एक अहम टॉपिक है, हमारे अक्सर किसान भाई जो हैं, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो वनडे को वो समझते हैं ये गर्म चीज़ होती है। तो डिस्ट्रिक्ट मरी में पहले ये तहसील थी, ज़िला रावलपिंडी की। तो उस वक़्त मैं मरी में एज़ अ वेटरनरी ऑफ़िसर था, 3 साल मैंने मरी में गुज़ारे एज़ अ वेटरनरी ऑफ़िसर। तो इस वजह से इंटरैक्शन है, वहाँ के फार्मर्स थे। तो उन किसान भाई का नाम है हफ़ीज़ अब्बासी। तो हफ़ीज़ भाई को मैंने बताया कि वंडा जो है वो कोई गरम नहीं होता। वंडा जो है मेरे भाइयों, ये एक बेसिकली जो है एक कंप्लीट डाइट है जिसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, एक मुतवाज़न ग़िज़ा है। और मुतवाज़न ग़िज़ा वो होती है जो कि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, जिसके अंदर ग़िज़ा के तमाम अज्ज़ा एक मौजू मिक़दार में मौजूद हों, और वो जब खुराक ली जाए तो वो जिस्म के तमाम तर जो निज़ाम है उन पे हावी हो और उनको कंट्रोल करे, तो इसको हम मुतवाज़िन ग़िज़ा बोलते हैं। अगर एक जानवर मुतवाज़िन ग़िज़ा खाता है तो ज़ाहिर बात है उसे सारे विटामिन्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, गर्ज़ के सब कुछ उसे मिल रहा है। तो वो सेहतमंद भी रहेगा और प्रॉपर हीट में भी आएगा और दूध भी बढ़ाएगा, और उसके जिस्म में शाइनिंग भी रहेगी, जिस्म उसका चमकदार भी रहेगा, दूध में फ़ैट भी ज़्यादा होगी। अगर ग़िज़ा मुनासिब नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है जानवर कमज़ोर होगा, जानवर हीट में नहीं आएगा, तो ये मसाइल आते रहते हैं। तो हफ़ीज़ भाई को मैंने बताया कि भाई वंडा कोई गरम नहीं होता। किसान भाइयों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वंडा कोई गरम नहीं होता। अगर आप अच्छी कंपनी का आपके एरिया में जो भी वंडा मौजूद है, वो लेकर आप अपने जानवर को डाल सकते हैं। तो दूसरी रही ये बात कि क्या फ़ौरन हमें वंडा दे देना चाहिए? बेशक भाई, आपकी गाय हो या भैंस हो, उसने बच्चा दिया है तो आप इंतज़ार मत करें, उसी दिन ही आप उसे वंडा खिला दें। ये कंसेप्ट गलत है कि जी हफ्ते बाद वंडा खिलाना है। मेरे भाई, कोई कंसेप्ट भी नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। आप पहले दिन ही बच्चा आपका जानवर देता है, पहले दिन से ही आप वंडा डाल दें। उसकी वजह क्या है, क्यों डालना ज़रूरी है? आपको पता है कि जानवर ने बच्चा दिया होता है तो उसकी काफ़ी सारी एनर्जी ज़ाया होती है, जिस्म से कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाया हो चुकी होती हैं। तो अगर आप अपने जानवर को फ़ौरन ऐसी ताकत वाली चीज़ कोई चीज़ नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर जानवर जो है आगे जाकर कमज़ोर होगा, दूध भी नहीं बढ़ाएगा और प्रॉपर हीट में भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने जानवर जब आपका बच्चा दे तो आप पहले दिन से वंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कोई गर्म नहीं होता। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर अच्छी क्वालिटी का वंडा है और टाइम पे दे रहे हैं और मुकम्मल मुनासिब ग़िज़ा दे रहे हैं, तो वनडे का आपके जानवर के जिस्म पर कोई नुकसान नहीं होगा। और जब मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आपका जानवर जब गब्बन हो, आखिरी महीना रहता हो सूने में, आखिरी 1 महीना जो है सूने वाला, जो जानवर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस महीने में तो कम अज़ कम आपका अगर अच्छा दुधेल जानवर है, आपको पता है पिछली दफ़ा मेरी गाय जो है वो 15 लीटर दूध देती रही है, तो कम अज़ कम 3 से 4 किलो वंडा जो है आप उसको सूने से 1 महीना पहले लगातार देते रहें। तो ये कंसेप्ट ज़हन से निकाल दें कि वंडा गर्म है और ये नुकसान देगा, या सर कोई नुकसान नहीं देगा। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का वंडा जो है कोई नुकसान नहीं देगा, और आप उसे बिला झिझक जब बच्चा दे फ़ौरन ही आप डाल दें, और दूध की मिकदार के मुताबिक दें। नॉर्मली रूटीन तो यही होती है कि हर 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा देते हैं। तो अगर 9 किलो दूध है सुबह शाम का, तो आपने 3 किलो वंडा देना, 1.5 किलो सुबह दे दें, 1.5 किलो शाम दे दें। तो हफीज़ भाई, आप टेंशन फ्री हो कि अपने जानवर को वंडा डालें, कोई गर्म नहीं होता। ना ही आप 1 हफ्ता इंतज़ार करें और लगातार जो है आप वंडा डालते रहें। कोई आगे गर्मी आ रहा है, कोई मसला नहीं होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह